ओम सादर नमस्ते। जय भाई राजीव दीक्षित जी की हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे एक विषय पर जिसका नाम है कि स्मरण शक्ति कमज़ोर होना। तो उसकी स्वयं चिकित्सा हम किस प्रकार करेंगे, इस विषय पर थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। आज थोड़ी चर्चा कर लेते हैं राजीव भाई के ऊपर। किसी ने बोला कि आप राजीव भाई का नाम अपने टाइटल में क्यों लिखते हो, या फिर राजीव भाई की वीडियो क्यों बना रहे हो। तो पहले तो मैं उनको बता दूं कि महापुरुष का अनुसरण करना कोई गलत बात नहीं है, और उसको हम अपना अग्रज मानते हैं, महापुरुष मानते हैं अपने लिए। उनको हम क्रांति गुरु मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। वो ज्ञान के महासागर थे और उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार भारत अपनी पूर्व मान्यताओं के आधार पर सोने की चिड़िया बनकर खड़ा था। और आज इतना कुछ होने के बावजूद भी, विज्ञान की इतनी सारी टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी कहाँ पर हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। हम बिछुड़ रहे हैं। बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, बेकारी नहीं जा पा रही है। रही दूसरी बात कि मैं भाई राजीव दीक्षित जी को महापुरुष बोल रहा हूँ, तो लोग तो नहीं बोलते कि वो महापुरुष थे। तो मैं एक बात बता दूँ, लोगों का काम है लांछन लगाना, उनको फॉलो नहीं करना। जिसको डाउट हो वो यूट्यूब पर राजीव दीक्षित जी को सुन ले, निष्पक्ष फैसला कर ले कि वो क्या चीज़ थे। केवल सुनने मात्र से ही पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि जो अंधे होते हैं ना, जिस प्रकार महाभारत काल में धृतराष्ट्र था, उसका पुत्र दुर्योधन था, तो वे हर काल में होते हैं। मतलब कि सामने भगवान भी खड़े हैं तो भीष्म पितामह को दिख रहे हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन वो दुर्योधन को नहीं दिख रहे हैं। तो धृतराष्ट्र की औलाद है, हर जगह है, हर युग में है, हर काल में है, हर समय में है। तो धृतराष्ट्र की औलाद तो जगह जगह फैली हुई है, ठीक है। और रावण को भी अपने अहम में श्री राम जी नहीं दिखे थे, ठीक है। उनमें भी अहम था, और जबकि उसी के खुद के भाई विभीषण में उन्होंने अपने इष्ट के दर्शन कर लिए थे। तो ये बात तो हर जगह होती है कि मानना नहीं मानना वो तो आप यूट्यूब पर सुनिए राजीव भाई को, तब पता चल जाएगा कि वो राष्ट्र प्रेमी थे। वो क्या थे, वो समाज सेवी थे, राष्ट्र प्रेमी थे, एक महान वक्ता थे, एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने भारत के लिए जितना कुछ किया है, इतना कुछ कर दिया कि हम जैसों को यदि 50 जन्म भी लेने पड़े तो उनका एक जन्म भी नहीं, उनका तो शायद एक चौथाई भाग ही, तिहाई चौथाई भाग ही, क्योंकि उम्र ही कितनी थी उनकी जो उनकी हत्या कर दी गई। और वे योगासन, प्राणायाम एवं आयुर्वेद के सिद्धांतों पर जीवन का अनुसरण करते थे। उनकी आयु कोई छोटी मोटी आयु नहीं होने वाली थी। यदि वे अपना संपूर्ण जीवन काल जीते तो वे काफ़ी आयु तक जीवित रहते। तो यदि वो अच्छे आदमी नहीं थे तो मरवा क्यों दिया गया उनको, ठीक है। और फिर उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, और उनकी हत्या किसने की, सीआईडी भी नहीं लगाई गई, कोई मतलब कि छानबीन भी नहीं हुई। तो क्यों? वो इसलिए नहीं हुआ कि सब के सब करप्ट है, मिले हुए हैं। और राजीव भाई ने सबको हिला कर रख दिया था। उन्होंने स्वदेशी का नारा दे दिया था, फिर से पूर्ण स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया था आज़ादी के बावजूद भी। उन्होंने बोला था कि आज़ादी नहीं आई है। आप यूट्यूब पर राजीव भाई को सुनिए, तब पता चल जाएगा कि राजीव भाई क्या चीज़ थे। कोहिनूर सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन राजीव भाई की कीमत अनमोल है। तो कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे, कुत्तों से थोड़ी ना कुछ हमें लेना है। अभी बोला था हर युग में धृतराष्ट्र की औलाद है, जिन्हें सामने खड़े वासुदेव श्री कृष्ण नहीं दिखे, तो राजीव भाई में उनको क्या दिखेगा। तो इन सब को हमें नज़रअंदाज करते हुए चलना है और अपनी भारत माता को फिर से सोने की चिड़िया की ओर ले जाना है। रही बात आयुर्वेद की और एलोपैथी की, एलोपैथी और आयुर्वेद। आयुर्वेद से आप स्वयं 85% स्वयं चिकित्सक बन सकते हैं, जबकि एलोपैथी की आप 4 साल का डिग्री लोगे, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। राजीव भाई ने पढ़ते पढ़ते सीखी थी यही आयुर्वेद जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
और मैंने भी उन्हें सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते सीखा है। और मैं आपको बता दूं कि कई लोग इससे मैं खुद ठीक भी कर चुका हूँ। और जितने राजीववादी फॉलोअर हैं उनका अनुसरण करते हैं, वो चिकित्सा देते हैं, वो ठीक होते हैं। क्यों? क्यों? कुछ तो दम है आयुर्वेद में। एलोपैथी का सारा मान लो जहाँ एकदम जबरदस्त जरूरत है, मतलब कि तीव्रता में। क्योंकि राजीव भाई ने कई बार बोला है कि भारत की जो जलवायु है ना, भारत में जो कुछ होता है वो धीरे धीरे होता है। तो जो एलोपैथी है वो तेजी से करने वाली है, किसी भी जो भी असर करती है वो तीव्रता से करती है। तो तीव्रता के लिए आप ले सकते हो, एकदम एक्सीडेंट हुआ या एकदम कोई बहुत तेज पेट में दर्द है तो कोई नहीं है, तो ऐसे आप उसको ले सकते हो। एलोपैथी को मैं कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो भी एक खोज है जिसके लिए, वो भी साइंटिफिक खोज है। लेकिन जो हमारे घर में ही चीज़ रखी है, हम अपने खून पसीने की मेहनत डॉक्टरों को देकर आ रहे हैं, हम स्वयं भी तो कुछ सीख सकते हैं, या फिर आयुर्वेद के सहारे किसी अपने भाई से पूछ सकते हैं। मतलब उसको प्रोत्साहन देना है, ना कि उसको पीछे ले जाना है। हमें मॉडर्न टाइम में विज्ञान उतना ही अपनाना है, उतना ही फॉलो करना है जितने हमारी ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको एक बहुत गहरी बात बता देता हूँ, पश्चिमी देश हमें विज्ञान का नाम ले लेकर, विज्ञान का नाम ले लेकर कह कहकर हमें अपाहिज बना देंगे, और अपाहिज बना दिया है। ठीक है, तो विज्ञान उतना ही यूज़ करो जितना तुम्हारे काम का है, जितना तुम्हारे सर्किल में है। ठीक है, तो आते हैं अपने विषय पर कि याददाश्त कम हो जाए तो क्या करना है। देखो, जो ये शिकायत होती है युवा में भी हो जाती है, लेकिन बुढ़ापे में तो आमतौर पर हो ही जाती है। ठीक है, और ज़्यादा चिंता और भय होने पर ये ज़्यादा हो जाती है। तो इसको ठीक करने का उपचार है, शंखपुष्पी आती है। ठीक है, शंखपुष्पी को पीसकर उसका चूर्ण बनाना है, और 250 ग्राम दूध में आधा चम्मच शंखपुष्पी और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट ले लेना है। और दूध का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, दूध का मतलब वही है देसी गाय का दूध। ठीक, और दूसरा ट्रीटमेंट है, इसकी दूसरी चिकित्सा है, प्रतिदिन सुबह गाय के दूध के साथ 1 आंवले का मुरब्बा लेने से भी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तीसरी भी कर सकते हो, गाय के दूध में 8-10 खजूर उबाल लो और उसे पी लो, ताकत भी आएगी और याददाश्त भी बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति भी तीव्र हो जाएगी। और गाय के दूध में मुलहटी का 1 चम्मच चूर्ण डालकर पी लो, ये भी अच्छी रहेगी। और एक और चिकित्सा है, जो पीपल का पेड़ होता है ना, उसकी छाल का चूर्ण, जो पीपल का पेड़ है उसकी छाल का चूर्ण बनाए और शहद के साथ चाट ले, उससे भी स्मरण शक्ति तीव्रता से वापस आएगी, सुधार होगा। और एक अंतिम उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आम के रस, अदरक का रस और तुलसी के पत्तों का रस बराबर मात्रा में लेकर शहद के साथ चाट ले, उपयोग करें, तो इससे भी स्मरण शक्ति तीव्रता से वापस आएगी, तीव्रता से सुधार होगा। तो ये चिकित्सा करके हम याददाश्त शक्ति अपनी बढ़ा सकते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। जय भाई राजीव दीक्षित जी की। हर हर महादेव।